हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बाहर तक मैं बेटू को ड्रॉप करने के लिए आई थी। आगे तो मनीष लेकर के जाते हैं। तो वहाँ से आई तो देखा, मतलब एकदम से मैं हैप्पी हो गई थी देख करके। जो उस दिन मैंने दिखाया था ना, जब बाहर काम चल रहा था गेट का, तो ये वाला प्लांट जो था इसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े चिथड़े चिथड़े से हो गए थे। तो ना उसमें से 1 इंच का, मतलब 1 इंच से भी बहुत कम था वो वाला, मतलब ये वाला प्लांट जो था वो बच गया था। वो मैंने मिट्टी में ना ऐसे ही दबा दिया था। तो मेरे को लगा वैसे भी ब्लूमिंग सीज़न होता है ये वाला जो फेब का होता है, तो मे भी मेरे को लगा कि ये ग्रो कर जाए। और वही हुआ कि ये प्लांट जो था वो ग्रो कर गया। तो सुबह सुबह मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत हैप्पी सी हो गई थी मैं। देखा मैंने नीचे से वो ग्रो कर रहा है, मतलब उसमें से छोटा सा, मतलब उसकी जो लीव्स है ना वो निकल के आ रही थी बाहर। तो अब उसकी, मतलब उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, तो अब ये ग्रो कर जाएगा। और देखते हैं आगे कुछ टाइम में क्या होता है। और उसके बाद फिर मैं अंदर आई, टी बनाई मनीष के लिए और साथ में अपने लिए कोकोनट वाटर छील लिया था। इतने मनीष टी पियेंगे तो मैंने सोचा मैं अपना डे कोकोनट वाटर से स्टार्ट करती हूँ। रखा हुआ था, कल लेकर के आए थे, कल या परसों लेकर के आए थे। वैसे तो डेली घर के पास भी आता है, बट कभी कभार होता है कि नहीं भी आता, तो मनीष आते जाते जब उनको दिख जाता है ना कहीं, तो ले आते हैं। तो कोकोनट वाटर यहाँ पे मैंने, और मैं तो मतलब इसमें खोला मैंने और देखा सिर्फ हाफ ग्लास भी पानी नहीं निकला हुआ था। फिर उसको मैंने थोड़ा सा हिलाया तो तब जा कर के उसके अंदर पौने ग्लास के आसपास पानी निकला। आज का जो कोकोनट था वो बिल्कुल खाली खाली सा था, उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा कम था। और उसके बाद फिर टी वगैरह मेरी यहाँ पे बन के रेडी हो गई थी और मनीष को मैंने दे दी थी। और उसके बाद फिर मेरे को प्रिपरेशन करनी थी यहाँ ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में सोचा तो था मैंने, आज मेरा मन था कि मैं कढ़ी और राइस बनाऊं, बट फिर वो प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था मनीष की वजह से। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कढ़ी खाने का मन नहीं है आज। तो क्योंकि ना कल दाल के पराठे, वो दाल बनाई थी मैंने इवनिंग में, तो दाल बची हुई थी थोड़ा सा, तो बेटू को मैंने मॉर्निंग में दाल के पराठे ही बना करके दिए थे। तो उसका डो वगैरह लगा करके रखा हुआ था मैंने, मतलब आटा लगा करके रखा हुआ था। तो मनीष ने बोला कि मेरे को भी यही खाना है। तो फिर मैंने कहा अब ये पराठे खा लेंगे तो फिर जो कढ़ी है वो की पूरी एज इट इज़ रखी रह जाएगी, कंज्यूम नहीं होगी। और कढ़ी वगैरह रात के टाइम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ी सी ना हैवी होती है डाइजेशन में, जो प्रॉपर पकौड़े वगैरह डाल करके बनाते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए फिर मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा अकेले के लिए होता है ना, अकेले के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा आलस आता है कि क्या बनाऊँ। तो फिर मेरा प्लान जो था कढ़ी का कैंसिल हो गया था। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पराठे। पराठे वगैरह के लिए अनियंस तो मैंने अभी चॉप करे थे। मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गया था आज मेरे को, तो मैंने सिर्फ आटा आटा लगाया था और मतलब ऐसे नमक डाल के आटे में, और बेटू को बना करके दे दी थी। उसके बाद इसके अंदर मैंने धनिया और मतलब अनियंस और ग्रीन चिली वगैरह बाद में ऐड करे थे, जब हमारे लिए मुझे बनाने थे। देखिए मैंने इसके अंदर अनियंस वगैरह ऐड कर दिया और काफ़ी टेस्टी लगता है ये पराठा। दाल वगैरह ना मैं इंटेंशनली थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि दाल के पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं, बेटू को भी बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे एक साइड बन रहे थे मेरे पराठे और एक साइड मैंने रखी हुई थी टी, क्योंकि मनीष को तो टी के साथ ही पराठे पसंद हैं। ये वाला पराठा तो मैं भी कर्ड वगैरह के साथ नहीं खाती हूँ, मतलब घी हो या बटर हो साथ में तो तभी खाती हूँ। मेरे को सिर्फ मूली का पराठा ही है और बेसन का चीला वगैरह, यही मतलब 1-2 चीज़ें हैं जो कर्ड के साथ पसंद है। राइस भी बहुत पसंद है, मतलब पराठों में एक मूली का पराठा और एक बेसन का चीला, बस यही 2 चीज़ें कर्ड के साथ पसंद है। बाकी राइस वाइस तो थोड़ा सा अलग हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने मनीष के लिए लगा दी थी, खाना वगैरह लगा दिया था मैंने ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मनीष जो थे अभी पूजा कर रहे थे पूजा करके हटे थे, तो साथ के साथ मैंने उनके उनके लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लगा दिया था। मैंने बोला था कि गाजर का अचार ना मैंने रात को ही डाला था, जो से आम का अचार होता है ना उसी के मसाले में थोड़ा सा मसल दो ना, तो हैंड टू हैंड रेडी हो जाता है, क्योंकि गाजर का अचार ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो मैंने ये कल रात को या कल शाम के आसपास ही डाला था, दिन में धूप लगा दी थी गाजर को। तो ये फ्रेश अचार था, तो ये बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं खा रहा, ये इसमें ना थोड़ा मतलब खट्टापन जब आता है ना तो उसमें थोड़ी स्मेल सी आने लगती है, मुझे भी और मनीष को भी। तो बोलते नहीं मैं नहीं खाता, ये वाला अचार पुराना हो गया है। तो मैंने कहा अभी डाला है मैंने कल रात को, कंटेनर नहीं देख रहे आप, चेंज हो गया, वो वाला स्टील के कंटेनर में था और ये वाला इस वाले कंटेनर में है। तो फिर बाद में उन्होंने ले लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी क्लीनिंग व्लीनिंग करने के लिए। बेड पे मैंने जो भी सामान वगैरह फैला हुआ था वो सेट कर दिया था। बेडशीट मैंने कहा कि पहले ये डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि डोर पे ना पीछे की साइड काफ़ी डस्ट ही हो रही थी। फिर मैंने कहा कि बेडशीट बिछाने के बाद मैं डस्ट करूँगी, क्योंकि बेड जो है वो एकदम डोर के पास ही पड़ा हुआ है, तो हल्की फुल्की डस्ट जो है वो बेडशीट पे आ सकती है। तो इसलिए पहले मैंने डोर को अच्छे से क्लीन कर दिया था, नेट को। वही जो काम वाम चला है ना उसकी वजह से बहुत डस्ट सी हो रही है। और आज बाहर ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, मतलब थोड़ी डस्ट सी उड़ रही थी।
तो इसलिए फिर मैंने आज अच्छे से झाड़ वाड़ दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करने के लिए आ गई थी। और पता नहीं क्यों जब मैं मेरी आवाज़ वैसे बिल्कुल ठीक रहती है, पूरा दिन मैं फ़ोन पे बहुत सारी बातें भी कर लेती हूँ, और मतलब घर पे रहते हैं मनीष भी, उनके साथ भी पूरा दिन बातें शातें चलती रहती हैं, बेटू को भी मैं पढ़ाती हूँ, बट जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, पता नहीं मेरा गला क्यों अटकने लगता है। मतलब प्रॉपर एक बार में वॉइस ओवर नहीं हो पाता, बार बार मेरे को उसमें कट लगाना पड़ जाता है आजकल। पता नहीं कैसे, आपको शायद वॉइस ओवर में भी समझ में आता होगा कि मेरा बोलते बोलते ना एकदम गला अटकने जैसा हो गया, वॉइस चेंज हो जाती है। और उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, और ये देखो बेटू का एक और नोट मेरे लिए लिखा हुआ था, आई लव यू मम्मा। पिज़्ज़ा की प्लेट और खाने वाने की प्लेट बनाई थी, हर्ट बनाया थे, टी शर्ट बनाई थी, और जीन्स बनाई थी, पर्स बनाया था, बटरफ्लाई, फ्लावर्स, ये सब मेरे लिए बना करके गई थी। तो मतलब वैसे फेंकना नहीं चाहती मैं, बट वो डेली मेरे लिए बना करके जाती है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें उसकी कलेक्ट करके रख सकूँ। वो डेली कुछ ना कुछ मेरे लिए लिख करके जाती है, दिन में, इनफैक्ट शाम के टाइम कभी कभार मैं उसको पढ़ाते हुए डांट भी देती हूँ, तो वो नाराज़ भी हो जाती है, तो भी बड़े इमोशनल से नोट बना देती है कि मैं कितनी बार उसको गले लगा के रो चुकी हूँ। तो मतलब ऐसी करती है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे अपना पोटली बैग हैंग करके गई हुई थी, ये उसकी अलमीरा है ना, तो वो उसको ना, मतलब वो ये समझती है कि मेरी अलमीरा ना डेकोर हो चुकी है, जैसे क्ले से शेप्स बनी हुई थी, क्ले सेट के साथ में उसकी कुछ शेप्स भी आई थी। तो क्ले में ना वो शेप्स को कट करती थी, मतलब क्ले को शेप के साइज़ से कट करती थी, और उसके बाद जैसे बटरफ्लाई वाला शेप था उसके पास, तो क्ले को कट करती थी और अपनी अलमीरा पे चिपका देती थी। तो उसको लगता था कि मेरी अलमीरा ना अब अच्छी लग रही है, तो वो समझती थी कि ये डेकोर हो गई है अब। तो वैसे ही अपना पोटली बैग हैंग करके गई हुई थी, उसके अंदर कुछ नेल पेंट्स थी, उसकी कुछ बैंगल्स थी, और वो नहीं होती किंडर जॉय में वो निकलती हैं रिंग्स वगैरह, वो उसने सामान रखा हुआ था। और पता नहीं, जैसे मेरी काजल के वो खाली हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कलेक्ट करके रखती रहती है। होता है ना, गर्ल्स को बचपन से मेकअप का शौक़ होता है, तो उसको भी यही सब बहुत पसंद है, चूड़ी, बिंदी और बहुत सारा, मतलब जो होता है लड़कियों को, उसको भी वही सब बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से सारी क्लीनिंग व्लीनिंग कर दी थी, और साइड में इधर मनीष बैठे हुए थे, उनका फ़ोन दिख रहा है, वो फ़ोन में कुछ काम कर रहे थे। तो घर पे रहते हैं तो मेरे को थोड़ा सा, हाँ, जब मैं इधर आती हूँ तो वो अंदर चले जाते हैं, जब मैं अंदर जाती हूँ तो वो बाहर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। और एक के बाद एक काम मॉर्निंग का तो चलता ही रहता है। पहले ब्रेकफास्ट से फ्री हुई, फिर सीधा जाते ही सबसे पहले डे स्टार्ट होता है बेटू को स्कूल की तैयारी से। उसको सबसे पहले उठाना पड़ता है, थोड़ा सा उठाने में वो टाइम ले लेती है, क्योंकि सुबह बच्चों को मतलब उठा नहीं जाता उससे, क्योंकि रूटीन ऐसा होता है जब वो डेली स्कूल जाती है कि स्कूल जाती है, फिर स्कूल से आती है ना, तो वो सो जाती है। फिर जब बच्चे दिन में सो जाते हैं तो ऑब्वियसली रात को फिर टाइमली बिल्कुल नींद नहीं आती, तो रात को सोते सोते लेट हो जाती है, तो फिर सुबह वही होता है, उठने में थोड़ी सी दिक्कत उसे होती है। और फिर उसके बाद बेटू को स्कूल से उठाना, फिर उसके बाद उसको रेडी करना, उसकी ब्रेड वगैरह कॉम वॉम करना, फिर टिफ़िन पैक करना, वाटर बॉटल, उसका बैग चेक करना, शूज़ वगैरह पॉलिश वॉलिश करके पहनाना। अभी पहले हो जाती थी रेडी, लेकिन अभी विंटर के चक्कर में ना एकदम लेज़ी हो गई हो, कुछ भी खुद से करने को रेडी नहीं होती, एकदम हाथ बांध करके ना बैठी रहती है। और अभी थोड़ा सा वेदर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, अभी थोड़ा और होगा ना तो फिर से एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद फिर मेरे को ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, ब्रंच वगैरह बनाना होता है, क्योंकि बेटू जो है वो मॉर्निंग में एकदम सब्जी और रोटी टाइप चीज़ें नहीं लेकर के जाती है, वो थोड़ा सा कभी पनीर की कुछ आइटम लेकर के चली जाती है, या फिर कुछ पोहा वगैरह लेकर के चली जाती है, जीरा राइस, या फिर कुछ पराठा कर्ड, इस टाइप की चीज़ें लेकर के जाती है। और क्लीनिंग और डस्टिंग से मैं फ्री हुई थी, उसके बाद सोचा था कि अब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। उसी टाइम जस्ट मैं बैठ ही रही थी, उसी टाइम सिलेंडर वाले भैया आ गए थे डिलीवर करने के लिए, और मैंने मॉर्निंग में ही बुक कराया था, और इस टाइम उन्होंने डिलीवर भी कर दिया था। आज की डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई है एलपीजी की। और उसको फिर मैंने बालकनी में पीछे की साइड रख दिया था, क्योंकि अभी चलने वाला था सिलेंडर जो लगा हुआ था। और उसके बाद फिर सिलेंडर मैंने रखा और मैं आ गई थी, अपना जो मेरा काम अटक गया था उनके आने से। मैं बाहर से लेकर के आई थी एकदम फ्रेश फ्रेश एलोवेरा की लीव्स। काफ़ी जैसे होता है ना विंटर में, बिल्कुल अपनी ना स्किन केयर हो पाती है ना हेयर केयर हो पाती है। हेयर केयर तो बिल्कुल ठप ही हो जाती है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है। वैसे ही मेरे को हेडेक वेडेक रहता है, मतलब सर ना मेरा बहुत ही सेंसिटिव सा है। ठंड लगती है ना, तो जब बाहर ज़रा भी वेदर ठंडा होता है तो मेरे को सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जनवरी का जो मंथ है ना, बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट टाइम होता है मेरे लिए। ऑलवेज़ मुझे हेडेक और पता नहीं अजीब सा रहता है, तो ज़्यादा सर्वर मैं उस टाइम वॉश वगैरह करती नहीं हूँ। वैसे तो मतलब बहुत ही रेयर हो जाता है, जैसे बाल भी ना एकदम गंदे हो जाते हैं ना जब, तब जा कर के मैं वॉश करती हूँ।
क्योंकि एकदम गर्म पानी से भी सर नहीं धो सकते, तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ठंडे पानी मतलब नॉर्मल ल्यूक वार्म से भी एकदम क्या बोलते हैं कि वो दिल वो मानता नहीं है कि वो भी मैं डालूं सर में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, धूप बिल्कुल आती नहीं है। धूप के लिए सारे काम निपटा करके मेरे को फिर जाना पड़ता है। अभी तो थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है तो यहाँ पे आ जाती है, अदरवाइज़ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और बस फिर मैंने यहाँ पे एलोवेरा अच्छे से अप्लाई कर लिया था रूट्स में, और लेंथ पे भी लगाया था मैंने, और जो थोड़ा सा बच गया था वो मैंने अपने फेस पे भी लगा लिया था। इसके ना मैंने आज एलोवेरा की साइड के जो कांटे होते हैं ना वो हटाए नहीं थे, तो जब मैं फेस पे लगा रही थी ना तो मेरे को चुभ रहे थे। मैंने कहा आज तो स्किन पे भी बहुत सारे स्क्रैचेस आने वाले हैं, बट फिर मैंने हटा दिए थे। उसके बाद अच्छे से मसाज करी फेस पे। और एलोवेरा ना काफ़ी सूट करता है मेरे को, जैसे हेयर्स वगैरह में भी। जब मेरे को विंटर्स में ना मोस्टली सबको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम रूटीन में हेयर को अच्छे से वॉश वगैरह करते नहीं है ठंड की वजह से, तो डैंड्रफ वगैरह हो ही जाता है ऑलमोस्ट सबके बालों में। और ऊपर से ये होता है कि एक तो हेयर्स को अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, ऊपर से उसको एकदम गरम गरम पानी से हम नहाते हैं तो बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने कहा थोड़ा सा वेदर ठीक हो गया है तो अब मैं रेगुलर एलोवेरा वगैरह लगाना स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, थोड़ा सा स्किन केयर करा। वैसे तो एलोवेरा मैंने लगा रखा था फेस पे, जो अच्छा खासा स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है। और बस मैंने फिर स्प्रे करा फेस पे, और उसके बाद फिर मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र लगाया था। मैं जो है वो लैक्मे का पीच मिल्क लेकर के आई थी, वो मनीष ने गुम कर दिया, मतलब गुम नहीं करा, सारा यूज़ कर दिया। और अभी मैं ढूंढती हूँ तो मुझे मिलता भी नहीं है, वो यूज़ वूज़ करके वो थ्रो कर चुके हैं। और उनका रखा हुआ था निविया का, तो वही मैंने यूज़ कर लिया था यहाँ पे। और बस काजल लगाया, और मेरा जो लिप ग्लॉस है वो भी ख़त्म हो चुका है, ग्लॉस लैक्मे का लिप लाव काफ़ी अच्छा है। हल्की से हल्का सा ना उसमें कलर भी है तो टेंट आ जाता है, थोड़ा सा पिंक पिंक से लगते हैं लिप्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आई थी बाहर, मनीष को ऐसा लगा कि मतलब मनीष को था कि उनको मीटिंग में जाना पड़ेगा, बट उनकी मीटिंग जो थी वो कैंसिल हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पे एकदम सूट बूट पहन करके बैठे हुए थे। तो उनका काम यहाँ पे चल रहा था, जो उनकी मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई थी, तो फिर अब वही अपना लैपटॉप से काम कर रहे थे। और ये कल के कपड़े जो थे रात को मैंने उतार करके सोफ़े पे रख दिए थे, तो फिर फ़ोल्ड वोल्ड करना हुआ नहीं था। तो अब मैं नहा करके आई थी, मैंने कहा साथ के साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और बस वही फ़ोल्ड कर रही थी, और साथ साथ मनीष से बातें बातें कर रही थी मैं। और मतलब कुछ ऐसे डिस्कस, उनका ये है कि अगर मैं बातें बातें ना करती रहूँगी ना तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, इसका मूड ऑफ है, कुछ बोल ही नहीं रही है, बोल ही नहीं रही है। अगर वो काम कर रहे हो या फ़ोन मोस्टली ना उनका स्पीकर पे रहता है, अगर वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो बात करते करते वो अपना साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं फ़ोन में, ये कुछ लॉगिन्स वगैरह करवा रहे होते हैं। अगर वो ना कर रहे हो, सिर्फ लैपटॉप पे काम कर रहे हो, और मैं एकदम साइलेंट मोड में बैठी रहूँ, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ये बोल क्यों नहीं रही है। तो वो छेड़छाड़ करते रहेंगे, कभी थप्पड़ मारेंगे, कभी गाल खींचेंगे, तो ऐसे वो परेशान करते रहते हैं। और यहाँ पे बस फटाफट से मैंने कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे अपने, अब क्योंकि मेरे को ये था कि अब फटाफट ये कपड़े निपटाऊँ, और मेरे को जाना था थोड़ी देर धूप में होने के लिए, क्योंकि सर ना एकदम ठंडा सा हो जाता है नहा कर के आओ तो। क्योंकि सर में मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी को डालती नहीं हूँ क्योंकि फिर डैंड्रफ हो जाता है, फिर कोई भी हेयर पैक वगैरह लगाओ उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और एक चीज़ और, जब मैंने एलोवेरा लगाया था तब ना मैंने अपने हेयर्स को जो है वो पॉली बैग से, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना जिसमें हम सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, उससे मैंने अच्छे से, जो एकदम साफ़ साफ़ सी थी, उससे मैंने हेयर्स को कवर कर लिया था। उससे ना हमारे हेयर्स में ना मॉइस्चर लॉक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते। वरना कोई भी हम हेयर पैक वगैरह लगाते हैं ना, अगर उसको हम ओपन छोड़ दें तो वो फिर हमारे हेयर्स को ना और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो इसलिए ऑलवेज़ कवर हमें कर लेना चाहिए जब भी हम कुछ भी हेयर पैक वगैरह लगाएं। अगर शावर कैप हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं थोड़ी देर धूप में चली गई थी, उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और मेरी बेटी की देखो मस्ती जा रही है पढ़ते पढ़ते। मैं उसको लर्न करवा रही थी, लर्न वो कर चुकी थी, तो मैं उसे सुन रही थी। एक बार मैंने कहा सुन लेती हूँ, फिर उसके बाद उसको लिखवाऊँगी। और ये मटक मटक के ऐसे इधर भागती है उधर भागती है, पढ़ते हुए भी और खाते हुए भी। ऐसे एक बाइट खाएगी इधर भाग जाएगी, दूसरी बाइट खाएगी फिर उधर भाग जाएगी। मैं परेशान हो जाती हूँ उसको खिलाते और पढ़ाते पढ़ाते। और यहाँ पे फिर उसके बाद मनीष भी आ गए थे, और बेटू को पता नहीं क्या बोल रहे थे, अंदर से लेकर के आओ, अंदर से लेकर के आओ, और मेरे को भी परेशान कर रहे थे। ये देखो पता नहीं दिन में मेरे को कितने थप्पड़ घूसे, और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है बिना रीज़न के। मैं उसको पढ़ा रही हूँ फिर भी आकर के मेरे को परेशान कर रहे हैं। और अभी देखना मेरे को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। मेरे को एक्चुअली याद ही नहीं था कि आज क्या है। तो मेरा होता है ना कि अब बहुत टाइम भी हो गया है शादी को, तो फिर ये सब चीज़ें याद नहीं रहती है। देखो
मेरे को ये सरप्राइज़ मिला था, मैंने धक्का दिया था उनको कि पीछे हो जाओ, परेशान मत करो तो मेरे लिए लेकर के आए थे रोज़। और वो भी कैमरा चल रहा था ना, तो एकदम नर्वस हो गई या पता नहीं एक्साइटेड हो गए। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को रोज़ दिया ना, उसके बाद वो मुझे नमस्ते बोलने लग गए। तो मेरे को ना एकदम हंसी आ गई कि रोज़ देते देते नमस्ते। और साथ में दोनों के लिए एक चॉकलेट भी लेकर के आए थे। तो बस वही हम इंजॉय कर रहे थे। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।